खुदा गवाह है, मैं खुद नफ्सियाती मरीज़ा बन गई हूँ। मुझे डर लगता है कि कोई भी मेरा मुआफ़िज़, जिनको मैं अपना इमीडिएट मुआफ़िज़ समझती थी, पुलिस वो फोर्स है जिसको हम अपना इमीडिएट मुआफ़िज़ समझते हैं, हमें किसी भी तकलीफ़ में हमें बचाने आएंगे, मुझे उनसे डर लगता है। मैडम ये बताएं कि आज यहाँ पे आने का मकसद क्या? मेरे आने का मकसद ये है, मैं असल में पाकिस्तान की उस आम खातून को रिप्रेजेंट कर रही हूँ जो घरेलू खातून है, लेकिन जब पानी सर से ऊंचा हो जाता है तो फिर अपनी जान बचाने के लिए और अपनी वतन की बका के लिए हम जैसी जब औरतें निकलती हैं तो फिर इनकलाब आया करते हैं। हुआ क्या है? देखें, ये कहानी कोई पुरानी नई नहीं है। 1947 से यही कुछ हो रहा है, हम बेखबर थे, निकाब नहीं उतरे थे। अभी पिछले 4 महीनों से इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, अच्छा खासा चलता पाकिस्तान तरक्की की राहों पे जा रहा था, हमें निकलते हुए एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता था। खुदा गवाह है, मैं खुद नफ्सियाती मरीज़ा बन गई हूँ। मुझे डर लगता है कि कोई भी मेरा मुआफ़िज़, जिनको मैं अपना इमीडिएट मुआफ़िज़ समझती थी, पुलिस वो फोर्स है जिसको हम अपना इमीडिएट मुआफ़िज़ समझते हैं, हमें किसी भी तकलीफ़ में हमें बचाने आएंगे, मुझे उनसे डर लगता है। मैं नफ्सियाती मरीज़ा बन चुकी हूँ। क्यों डर क्यों लगता है? इसलिए डर लगता है कि जस्टिस नासरा के बेडरूम का दरवाज़ा तोड़ने वाली ये पुलिस थी। असल में हुआ क्या है, गलती भी मेरी है। आपकी गलती है? मेरी गलती है। मेरी गलती से मुराद हम माओं की गलती है। क्या पूरी पुलिस फोर्स में कोई एक भी ऐसा नहीं था जिसकी में इतनी अखलाकी जुर्रत हो कि वो कहे कि मैं वारंट के बगैर नहीं जाऊंगा किसी के दरवाजे पे? तो उनकी तरबियत किसने की? हम माओं ने की। मैंने कुछ अल्फाज लिखे, अगर आप चाहें तो आपकी नज़र। थोड़ा सा मैं ये नज़म सुनूंगा। जी जी। मुझे ये बताएं कि वो तो कहते थे कि इमरान खान साहब नलायक नायल हो चुके, इसलिए उनको फारिग कर दिया, मुल्क तबाह हो रहा था। मरीम नवाज़ ये कहती है। सर, एक कन्विक्टेड जो खुद मुजरमा है, सर्टिफाइड मुजरमा, उसकी बात, अफसोस का मुकाम ये है कि मरियम नवाज़ कन्विक्टेड होके मेरे टैक्स के पैसों से, आपके टैक्स के पैसों से सिक्योरिटी ले रही है। वो तो रेंजर्स तो और प्रॉपर प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी ले रही है। प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठती है, उसका जब दिल चाहता है वो किसी भी चैनल पे जाके किसी को भी गालियां दे देती है। तो कहती है खान साहब ने किया ही क्या? खान साहब ने क्या किया है? असल में खान साहब से डर क्यों लगा? खान साहब से डर इसलिए लगा कि खान साहब नज़रिया पाकिस्तान को ज़िंदा कर रहे थे, नज़रिया पाकिस्तान की तजदीद कर रहे थे, इमरान खान कायद का पाकिस्तान बना रहे थे, इकबाल के ख्वाब को ताबीर दे रहे थे। और दूसरी तरफ ये जो अभी 10 माह की बच्ची जो अभी 2 दिन पहले एक अखबारात की जीनत बनी, मैं आपको एक हदीस सुनाती हूँ। मेराज के सफ़र पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक फरिश्ते के पर जले हुए। उन्होंने इस्तफ़ार किया हज़रत जिब्राइल से कि इन्हें इसको क्या हुआ, तो उस हज़रत जिब्राइल ने कहा कि इसको भेजा गया था एक बस्ती को तबाह करने। इसने वहाँ पे एक शीरख्वार बच्चा यानी दूध पीता बच्चा देखा, इसको रहम आ गया और ये उसको तबाह किए बग़ैर वापस आ गया और अल्लाह ने इसको सज़ा दी है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसके लिए दुआ की और अल्लाह ने उसको माफ़ किया। लेकिन कहने का मकसद ये है कि शीरख्वार बच्चों पे फरिश्ते जिनके पास अक्ल नहीं है, अगर उनको रहम आ सकता है तो हम कौन हैं? हम भेड़िए हैं, हम इंसानों के रूप में कौन हैं कि हमें 10 माह की बच्ची की चीखें भी नहीं तड़पा पाएंगे। ARY पे इल्ज़ाम लगाते हैं माउथ पीस होने का। क्या जियो ने और जियो ग्रुप के किसी भी प्रिंट मीडिया ने या उनके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने क्या उस बच्ची के बारे में एक सतर की कोई खबर लगाई? वो है माउथ पीस या ARY है माउथ पीस? अच्छा, मुझे बताएं कि दोबारा लॉन्ग मार्च होता है, आप लोग बाहर निकलेंगे? देखिए, लॉन्ग मार्च, मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, खान साहब को मैं पसंद करती हूँ बीइंग अ लीडर। मैं पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, मैं ओहदेदार नहीं हूँ, मैं आम औरत को, आम पाकिस्तान। खान साहब ने क्या किया आपके लिए? मेरे लिए क्या किया है? कभी सुना आपने कि किसी तरक्की पजीर मुल्क में 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस किसी को मिली हो? सुना है कभी?
कभी सुना है? ये भी 2000 रुपये दे रहे हैं। 2000 रुपये, वो 2000 रुपये जिसमें शायद मेरी एक सर का दुपट्टा नहीं आता, जिसमें लाल मसूर की दाल 480 रुपये किलो है, 4 किलो दाल नहीं आती। वो जो मरियम नवाज की ज़ाती मुलाजमा 2000 कर रही थी ना, उन्होंने अभी तक 16 अरब डॉलर के रिजर्व्स को अपनी अयाशियों पे, स्विमिंग पूल पे खर्च करके, अपने बैरूनी मुल्क दौरों पे खर्च करके एक मुजरमा को तहफ़्फ़ुज़ देते हुए वो इस हद तक ले आए हैं कि कोई बैंक इस वक्त एलसी खोलने की पोजीशन में नहीं है। एलसी मीन्स कि कोई आप पे एतबार नहीं कर रहा कि आपको कैश के बगैर कोई चीज़ आप इंपोर्ट कर सकें।